माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा और चाहूंगा कि आप उसे बहुत ध्यान से सुने, और वह आयु के बारे में। आयु कितनी होगी इसकी चर्चा मैं कभी नहीं करता। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आयु जितनी हो उतनी बढ़िया हो। ऐसा नहीं होने पर कुछ उपाय कर लेंगे, यानी यदि मैं ये जान पाता हूं कि मेरी जो आयु है वो बहुत फलदायक नहीं है, तो मैं फिर कुछ उपाय कर लूंगा जिससे वो फलदायक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा जीवन निरर्थक मेहनत करते चले जाते हैं, उन्हें कोई परिणाम उनके जीवन का नहीं मिलता और मिल सकता है। यदि आपके हाथ में कुछ ऐसे विशेष संकेत हैं जहां से ये पता लगे आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन बेकार हो जाए, तो वहां से कुछ ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। जरा गौर से देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आपकी आयु रेखा इतनी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है। मैं बात ही नहीं करूंगा आज। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनकी ये सोच हो जाती है कि यदि उनकी आयु रेखा मान लीजिए यहां तक है, तो वो यही डरते रहते हैं कि इसके बाद तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। या किसी की आयु रेखा अगर यहां है तो वो ये मान के चलता है कि अरे बस 50-60 के बाद तो मैं रहूंगा ही नहीं। ऐसे नहीं देखी जाती है उम्र। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उम्र देखने के बहुत सारे और तरीके होते हैं और किसी भी उम्र को जांचना इतना आसान नहीं होता। मैं उम्र की बात ही नहीं कर रहा हूं आज, मैं सफल आयु की बात कर रहा हूं, यानी सक्सेसफुल लाइफ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए ये घेरा जितना गोल होगा और बड़ा होगा, उतना ही सफलता का स्तर आपके जीवन में सरल होगा, अधिक होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके अंगूठे का निचला हिस्सा, ये इस तरीके से, यहां से अगर ये जीवन रेखा आपकी ऐसे गोल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन सरल होगा और आप आयु में जरूर कुछ ऐसा कर सकेंगे जो बेहतर होगा। यह रेखा में कर्व जितना ज्यादा होगा, कर्व उतना अच्छा है, और जहां ये कर्व खराब हो जाएगा वहीं आप क्षीण पड़ जाएंगे, आप कमजोर पड़ जाएंगे। कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है ये सीधी अगर हो गई इस तरीके से, ये सीधी अगर हो गई, तो इसका मतलब है यहां संघर्ष बढ़ रहा है, यहां आपको उपलब्धियां सरलता से नहीं हो रही हैं, यहां आपको अपनी उपलब्धियों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये समय अगर आप सावधानी से न चले तो निरर्थक भी हो सकता है, और उसके साथ आपको बीमार भी कर सकता है, और बीमारी भी ऐसी जिसमें आप फिर बहुत ज्यादा कार्य कर नहीं पाएंगे। जितना जीवन हो उतना जीवन सार्थक हो, ये भगवान से मांगा कीजिए। घिस घिस के चलने वाला जीवन मत मांगिए भगवान से। फिर देखिए, ये यहाँ आई और ये सीधी हो गई, और ये यहां से यहाँ का एरिया कम घेर रही है, यहाँ ज्यादा घेरना चाहिए था, वो ज्यादा ना घेर रही है, ये कम घेर रही है। ये यानी आपको मुश्किल होंगी। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, फिर से देखिए, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर ये यहां से एरिया आया, ये सीधा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां आपकी आयु आप क्षीण कर रहे हैं, आप यहां वीक हो रहे हैं, ये वीक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु प्राप्त हो, मैं जीवन मृत्यु की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां आप वीक हो रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां वीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ सौभाग्य भी कठिन हो रहा है, ये आ रही है, सौभाग्य कठिन हो रहा है, ये आ रही है, सौभाग्य कठिन हो रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसकी ये यूं घूम के आ रही है, ये पूरी लाइफ का विगर
ताकत, शक्ति जीवन की वो बहुत अच्छी है और साथ ही साथ सौभाग्यशाली ये व्यक्ति है कि ये कुछ भी प्राप्त सरलता से हो जाएगा। यहाँ प्राप्ति में कमी नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं से सीधी हो रही है तो आपकी प्राप्ति में बाधाएं बहुत आएंगी और यदि आप ढंग से न चले तो सारा जीवन ये संघर्ष होता रहेगा। हमारा जीवन जितना हो सो बढ़िया होना चाहिए, सफल होना चाहिए और इसके लिए बहुत थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत काम हो सकते हैं। बताऊंगा, लेकिन अभी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। भागदौड़ जरूर बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन आपकी यात्राओं से या भागदौड़ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये दिन छोटे भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहने वाला है, उनकी मदद आपको मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन की जो सावधानी है वो स्वास्थ्य को लेकर है। आपकी भागदौड़ की वजह से या आपके द्वारा खराब खाना खाने की वजह से कोई परेशानी ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दूध का दान जरूर कर दीजिए, बाकी वो सब ठीक रखेंगे। वृषभ राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको बहुत मेहनत करनी होगी इस दिन, बावजूद उसके हो सकता है परिणाम की उपलब्धि ना हो और स्वास्थ्य की वजह से कुछ कार्य आप कर ना पाए। एक सावधानी, इस दिन कोई लूप होल मत रहने दीजिएगा। आपकी भाषा, शैली, बातचीत आदि आदि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा आप निंदा के पात्र बन सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप रसीले फल खाइए और खिलाइए तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। यदि आप कुछ गलतियां कर गए थे जिनकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या धन की स्थिति में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, वहां आपको सुधार करने का मौका इस दिन मिलेगा। ये दिन रिश्ते सुधारने के लिए भी काफी बेहतर है। सावधानी, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य की सावधानी रखनी होगी। यदि आपको पेट संबंधी कोई दिक्कत है तो जरा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए रेवड़ियां बांटिए तो वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। घर परिवार की ओर से कोई परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर से भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कुछ उदास इच्छाई रहेगी। सावधानी, इस दिन यात्रा हो सकती है और यात्रा में आपको कुछ केयरफुल रहने की जरूरत है। उपाय कीजिए, इस दिन ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। 2-3 बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा। वो निशान यदि आपके हाथ पर हैं तो ये तय है कि एक ओर आपका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, क्षय हो रहा है, आपके सेल्स वीक हो रहे हैं आपकी बॉडी के, और दूसरी ओर दुर्भाग्य भी आप पर हावी हो रहा है। जरा गौर से देखिएगा इसको। यह है वो चीजें। यदि यहाँ पर रेखाओं का जाल बन रहा है आपके अंगूठे के निचले हिस्से में या हथेली के अंदर वाले हिस्से में, यहाँ रेखाओं का यदि जाल बन रहा है, तब आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन निरर्थक हो सकता है, संघर्षपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात ये, अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आपको इस रेखा पर दिख रही हैं, जिसे आयु रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं दिख रही है और ये कर्व जो है यहाँ पर, ये कर्व बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये सीधी हो जाती है आपकी जीवन रेखा और इस अंगूठे के स्थान से, इस स्थान से ये निकट है, ये ज्यादा दूर नहीं है, यूं करके नहीं घूम रही, तो भी आपकी आयु निरर्थक हो सकती है। हो सकता है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, उसके बाद आप सिर्फ रहने भर वाला काम कर सकें, कोई विशेष कार्य आप आगे बढ़कर ना कर सकें, समाज में नाम प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी ना कर सके। मैंने ऐसे बहुत सारे धनपति देखे हैं और उनके हाथ में यदि इस प्रकार से ये रेखा पर कट्स आ रहे हैं या यहाँ पर ये जाल बन रहा है, वह अपने धन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। धन आ गया तो रोगों ने पकड़ लिया, वह कहीं अब बाहर जा नहीं सकते, सब कुछ खा नहीं सकते, नरम बिस्तरों पर सो नहीं सकते, प्रतिष्ठा उनकी धन होने के बावजूद नहीं बढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारा धन होता है, लेकिन उन्हें उनके शहर तो छोड़िए, मोहल्ले में भी, कॉलोनी में भी कोई नहीं पूछता। सोशल रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं होता ऐसे लोगों का। वह अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। उनका धन न इष्ट का, न गुरु का, न पितरों का, न माता पिता का ऋण चुका पाता है, न वह अपने राष्ट्र समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। आयु ऐसे लोगों की ये जो हर निशान है धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। ऐसे लोगों के सेल्स बहुत कमजोर होते हैं और सेल्स के मरने का रेट, मरने की दर बहुत ज्यादा होने की वजह से नाना प्रकार के रोग बहुत जल्द पकड़ लेते हैं।
फिर क्या फायदा इसी आयु रेखा का जिसमें आयु तो है लेकिन निरर्थक है। अब ये तय है कि इस प्रकार के संकेत जो मैंने बताए हैं अभी, अगर हाथ में है, आयु रेखा पर है, तो आयु आपकी कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ संघर्ष 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 वही करते रहेंगे आप। बचा जा सकता है और मेरे को ऐसे कुछ उपाय मालूम है जिससे जीवन के संघर्षों को कम किया जा सकता है, अभी बताता हूं। लेकिन जो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोग हैं ना, टकटकी लगा के देख रहे हैं। पहले इनकी बात कर ले, फिर आगे की बात करते हैं। सिंह राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहन भाइयों से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ बहन भाइयों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, उनकी परेशानी का भी आपको ध्यान रखना होगा। किसी भाई अथवा बहन की ओर से नाराजगी के कारण आपका मन भी दुखी हो सकता है या पढ़ाई में मन से नहीं लगेगा आपका। सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में आके कोई कार्य मत शुरू करिएगा, बेचैन मत हो जाइएगा, नहीं तो कोई गलत डिसीजन लेकर नुकसान उठा सकते हैं। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय कर लीजिए। अभी सूर्य के सामने पहुंचिए, कुछ मिनट गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और उसके बाद सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते रहिए, फिर अपने काम पर जुटिए, देखिए दिन अच्छा होता है। कन्या राशि, अच्छा है दिन, बहुत अच्छा है और आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दिन थोड़े से संघर्ष के बाद, कुछ आपाधापी के बाद, कुछ भ्रम के बाद आपको प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है और किसी की मदद से आगे बढ़ने के चांसेस भी आपको मिल सकते हैं। सावधानी, इस दिन माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा और आपके उनके मतभेद ना हो जाए, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय, दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप हरी मूंग की दाल का दान किसी गरीब कन्या को अवश्य करें। तुला राशि, ये दिन अच्छा है, कुछ पुराने साथी आपको मिल सकते हैं, कुछ पुराने रिश्तों में सुधार आने के योग बन रहे हैं। इस दिन अपना कार्य करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है, कुछ रुके हुए कार्य भी आप पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, बस एक सावधानी और वह सावधानी है स्वास्थ्य से और जल्दीबाजी से, आपकी व्याकुलता से, आपके क्रोध से, इन तीनों चीजों से दूर रहिएगा तो यह दिन आपको विशेष लाभ देके जाएगा, रिश्तों को अच्छा बेहतर करके जाएगा। शक्कर का दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, परंतु फिर भी यदि आप लगातार लगे रहे तो अचानक कोई सफलता हासिल हो सकती है। इस दिन किसी दूर के व्यक्ति से भेंट या मुलाकात भी हो सकती है जो लाभप्रद होगी, उत्साहवर्धक होगी। सावधानी, एक सावधानी इस दिन बहुत जरूर रखनी है आपको, वो स्वास्थ्य से संबंधित है, बस अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, अपने ऊपर से एक नींबू उतारिए, उसको पैरों से फोड़कर नाली में बहा दीजिए, सब ठीक होगा। जो मैंने संकेत बताए, अगर ये आपके हाथ में है तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए अभी से। जिन लोगों की हथेली पर वह संकेत है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो ये बात तय मान के चलिए, आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी है और उस मेहनत के लिए आप कमर कस लीजिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों का भोजन बहुत सादा होना चाहिए और अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को अन्न बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा हर रविवार ऐसे लोगों को अन्न का दान करना चाहिए। तीसरी बात, धार्मिक कार्यों में लगे रहें, गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा जितना आपसे बन पड़े। और सूर्य की उपासना ऐसे लोगों को जीवन में बहुत लाभ देती है और जीवन ऐसे लोगों का सरल हो जाता है। आप अपने इष्ट के मंत्र से अथवा सूर्य के मंत्र से सूर्य के सामने बैठ के अथवा गायत्री मंत्र से सूर्य के सामने बैठकर रोजाना यज्ञ करने की आदत डाल लीजिए। चाहे समय हो, कितना भी हो, कितना कम हो, ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, यह आपको करना ही करना है। ऐसे लोगों को पूर्णमासी का व्रत, उपवास या फिर एकादशी का व्रत और उपवास अवश्य करना चाहिए। कठोर उपवास कीजिए इस दिन, और उपवास का मतलब यही नहीं कि भोजन छोड़ दें। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने व्यस्त हो जाए कि भोजन की याद ही ना आए, व्रत निकल जाएगा, तो फिर लाभ क्या हुआ। आपको ये याद रहे कि खाना खाना है, बावजूद इसके आप खाना ना खाएं, तब हठ योग हुआ। और उसके साथ साथ आपको उस दिन विशेष पूजा भी करनी होगी, और विशेष पूजा है आपके इष्ट के नाम के अधिकाधिक जप। ये एकादशी वाले दिन करें तो बहुत अच्छा है,
और ये जप जो आप प्रारंभ करें उससे पहले सूर्य का ग्रास अवश्य निकाल दीजिए। यदि कुछ भोजन, कुछ दान के लिए भोजन सूर्य के नाम से अवश्य निकाल दीजिएगा। उसके बाद ये करना शुरू कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। ऐसे लोगों को कभी भी गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे लोगों को खास तौर से अपने मोजे, जूते, बनियानों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अंडर गारमेंट्स कभी भी फटे हुए नहीं होने चाहिए। अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि कुछ एक बहुत विशेष उपाय आपको जो जरूर करने हैं वह लिख लीजिएगा, अन्यथा कुछ समस्या आपके जीवन को निरर्थक कर सकती है। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दो। धनु राशि, अच्छा है ये दिन। मेहनत तो जरूर बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, भागदौड़ जरूर बहुत ज्यादा रहेगी, काम जरूर बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा जाएगा। सावधानी, इस दिन ग्रस्त की ओर से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय, इस दिन बहुत कम बोले, बहुत सोच समझ कर बोले और लगातार काम करते रहिएगा। और हाँ, गुड़ का दान या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान जरूर कर दीजिएगा। प्रभु सब ठीक करे। मकर राशि, यह दिन थोड़ा सा मनोभावों को विचलित करेगा। आप भावुक हो सकते हैं या आपको क्रोध ज्यादा आ सकता है। किसी न किसी रूप में आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अपने मूड के दबाव में कर बैठेंगे जिससे कि कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ उदासी, कुछ व्याकुलता महसूस करेंगे इस दिन, और इसकी वजह से आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन यदि आप यात्रा पर जा रहे हो तो बहुत केयरफुल रहिएगा, और साथ ही साथ कोई विशेष जगह आप जा रहे हो, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। उपाय, काले कपड़े का दान, और काला कपड़ा नहीं पहनना है इस दिन, बस। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, दिन वैसे बहुत अच्छा है। आपके द्वारा सोचे गए कार्य, किए गए कार्य पूर्ण होंगे, परंतु हो सकता है इस दिन थोड़ा सा तनाव हो। क्यों तनाव होगा? क्योंकि कोई बात मूंछ का सवाल जैसे बन जाएगी, यानी आपकी प्रतिष्ठा इस दिन दांव पे लग सकती है। सावधानी, इस दिन आप अपनी भाषा और पैसों दोनों का बहुत ध्यान रखेंगे। उपाय, दिन बेहतर बने इसके लिए आपको नीले वस्त्र अवश्य धारण करने हैं, और साथ ही साथ किसी गरीब को भोजन जरूर कराना है। मीन राशि, यह दिन अच्छा है। इस दिन आप अपनी मेहनत से और ईश्वर की कुछ अजीब सी कृपा होगी, अचानक कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए दिन को निरर्थक जाने मत दीजिएगा, बस ये सावधानी रखिएगा। सावधानी यह, आपको इस दिन वाद विवाद में नहीं उलझना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, क्योंकि स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है इसकी वजह से, और साथ ही साथ घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना है। उपाय, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, और उपाय ये है, इस दिन आपको कुछ शक्कर अथवा गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना है, और पीले वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो चलिए उन्हें जोरदार तरीके से करते हैं विश वेरी हैप्पी बर्थडे। भाई जनवरी को जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बहुत ध्यान से सुनिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। ये कुछ नया और बढ़िया कार्य आपसे कराएंगे। प्रमोशन भी दे सकते हैं, कुछ नया कार्य करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, और घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। गृहस्थी भी बढ़ सकती है, और साथ ही साथ घर बनाने की दिशा में भी आप प्रयत्न करेंगे, या घर आपका बनेगा। अब गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। ये 12 महीना आपका साथ नहीं छोड़ेगा। घर क्या, बाहर क्या, हर जगह कहीं न कहीं वाद विवाद आपके दामन से उलझा रहेगा। आपके लिए अप्रैल, उसके बाद जुलाई, अगस्त और नवंबर, ये विशेष महीने सिद्ध हो सकते हैं। इन महीनों में विशेष प्रयत्न कीजिएगा। उपाय, परेशानियों से बचने के लिए पहली बात तो इन पूरे 12 महीने बहुत संतुलित व्यवहार कीजिए। सोच समझकर बोलिए, किसी को खामखा शक की या घृणा की दृष्टि से मत देखिएगा, और ताने मारने से, डांटने से, बिना वजह कलेश करने से आपको बचना होगा। दूसरा उपाय यह है, हर बुधवार एक मिट्टी के बर्तन में हरी मूंग की दाल भर के आपको उसका दान करना होगा। और अब गुरुमान, यदि आपकी आयु में वो समस्याएं हैं जो दिख रही थी, तो
एक नियम बना लीजिए और वह है शनिवार का दान। दूसरी बात, ध्यान करना है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दिन अपने आयु वर्धन के लिए आपको शिव जी का ओम रुद्राय नमः का जप करना है। यह करने से नंबर 1, आयु बेहतर होगी, सेल्स स्ट्रांग होंगे, और तीसरी चीजें सरलता से प्राप्त होने लगेंगी। तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। इसी तरीके से जिंदगी की कमियों को मेरे साथ ढूंढते चलिए और दूर करते चलिए। खुशहाल होगा जीवन। ऐसा नहीं, भगवान ने लिख के तकदीर कलम कभी नहीं तोड़ी है। अगर ऐसा होता तो कर्म का सिद्धांत क्यों होता, दुआओं का सिद्धांत क्यों होता, आशीर्वाद का सिद्धांत क्यों होता, पूजा पाठ प्रार्थनाओं का सिद्धांत क्यों होता। इसलिए कभी निराश नहीं हुआ कीजिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ। चले, राम राम, नमस्कार।